आपको हमने इससे पहले भी डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के बारे में काफ़ी कुछ बताया है, हिम्स के बारे में बताया है, उनकी बातों को समझाया है। और एक चीज़ और भी हमने रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं हालिया ही मेरठ में जाने वाली हूं और हिम्स में मौजूद होंगी, आपके सवालों के जवाब भी यहां से लेने वाली हूं। लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे कि 28 तारीख को, जिसके बारे में जिक्र सर पहले भी कर चुके हैं, उसके बारे में हमें कुछ जानकारी चाहिए थी। तो सर कोई बहुत ऐसे दर्शक हैं जो आपको देखना चाहते हैं, भगवान मानते हैं आपको, आपका बहुत स्वागत है सर। थैंक यू, धन्यवाद। सर ऐसा है कि 28 सितंबर को लेकर काफ़ी सारे सवाल मेरे पास आए थे, लेकिन सबसे पहला सवाल जो होगा ग्रेड सिस्टम को लेकर होगा, क्योंकि ग्रेड सिस्टम पर काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं। आज से 2 साल पहले आपने ग्रेड सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। उस वक्त में जो पेशेंट ग्रेड सिस्टम से ठीक हुए थे, उनकी रिपोर्ट अब क्या है, वो उनकी स्थिति अब क्या है? हाँ, ऐसे अब आज से 2 साल पहले एग्जैक्टली सितंबर का महीना, अगस्त सितंबर महीना था जब मैंने पहली बार लोगों को बताया था, और उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने सुना और फिर कुछ लोगों ने उसको अप्लाई करना शुरू किया। ख़ास तौर पे ये तो डायलिसिस के पेशेंट्स के लिए, क्रोनिक किडनी डिजीज़ के लिए है। अब हमारी टीम ने उन पेशेंट से दोबारा कांटेक्ट किया और तब वो डायलिसिस फ्री हो चुके थे, और इंटरेस्टिंग बात है कि तब से लेकर अब तक भी डायलिसिस मुक्त हैं। उनके सारे रिपोर्ट नॉर्मल आ चुके हैं। क्रेटिनिन जो जिसको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता नहीं हूँ, लेकिन लोग इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्रेटिनिन नॉर्मल आ गया, GFR नॉर्मल आ गया, जो कम हो गया था वो बढ़ गया, पोटेशियम नॉर्मल आ गया, सारे आंकड़े नॉर्मल है कन्वेंशनल साइंस के हिसाब से। उनके सिम्टम है नहीं कोई, दवाइयाँ सारी छूट गई हैं, और उन लोगों ने फिर डाइट तो ले रहे हैं, ग्रेड भी करना छोड़ दिया क्योंकि सब कुछ ठीक हो गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ऐसे जो सारे पेशेंट्स हैं, अब वो सब पेशेंट अपने अपने काम में लगे हुए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो सामने आके बोलना नहीं चाहते, अपनी कोई ना कोई लिमिटेशंस हैं, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम ठीक हुए हैं और आप भी ठीक हो सकते हैं। तो उनमें से जो पेशेंट तैयार हुए वो अब दोबारा अभी आएंगे, पिछली बार भी आए थे, राइट, चंद्रशेखर जयंती में। तो 28 सितंबर को भगत सिंह जयंती है, उस दिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, और वहाँ ये सारे पेशेंट एक बार फिर अपने रिपोर्ट को लेकर आएंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट को ज़्यादा अहमियत देते हैं, पेशेंट के ठीक होने को कोई अहमियत नहीं देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं हम जैसे जो पेशेंट के ठीक होने को अहमियत देते हैं, उस सिम्टम को, रिपोर्ट को अहमियत नहीं देते। आप उनमें से कोई भी क्यों ना हो, हर तरह से तसल्ली के लिए वो सारे पेशेंट्स होंगे अपने रिपोर्ट के साथ। उनका मकसद ये है कि आपका भरोसा इस सिस्टम पे हो, ताकि जिन लोगों की इसकी ज़रूरत है वो ये सिस्टम करके अपने आप को आज़ाद कर पाएँ क्रोनिक किडनी डिजीज़ से या डायलिसिस से। बिल्कुल सर, इससे पहले भी आप चंद्रशेखर जयंती पर आपने एक बुलाया था सभी लोगों को, सारे पेशेंट आए थे, उनकी बातें भी सबके सामने रखी गई थी। बावजूद इसके एक और बार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं, इसके पीछे कोई बड़ी वजह? देखिए, ज़रा सोचिए कि जब पेशेंट डायलिसिस मुक्त होने लगे, ये दुनिया में पहली बार हो रहा है। पूरे संसार में आज से पहले कोई एक भी पेशेंट ऐसा नहीं है, कोई एक भी पेशेंट जिसको डायलिसिस चलती हो फिर बंद हो गई हो हमेशा के लिए, क्रोनिक किडनी डिजीज़ कभी एक बार ठीक हुआ हो, आज से पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग ठीक होते चले जा रहे हैं, उनकी डायलिसिस बंद हो रही है, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत बता दिया वो ख़त्म हो रहा है, उनकी दवाइयाँ बंद हो रही हैं, उनके सिम्टम चले जा रहे हैं, पहली बार हो रहा है। तो ये कुछ लोगों के लिए आश्चर्यजनक लग रहा है, कुछ लोगों के लिए अनएक्सेप्टेबल लग रहा है। अनएक्सेप्टेबल उनके लिए है जिनका धंधा भी अफेक्टेड हो रहा है, बंद हो रहा है। अगर मान लो सबके डायलिसिस ठीक होने लगे तो डायलिसिस मशीन का क्या होगा, ट्रांसप्लांट के जो डिपार्टमेंट उनका क्या होगा। तो ये दवाइयों अगर लोगों की बंद होने लगे तो एक मैसेज जाता है कि ये सारी चीज़ ठीक होती हैं, क्योंकि क्रोनिक किडनी डिजीज़ तभी होता है जब लोगों को डायबिटीज़ होता है, जाहिर सी बात है, हाइपरटेंशन होता है, तो उसके बाद एडवांस स्टेज में ये होता है। तो जाहिर सी बात है जब पेशेंट का क्रोनिक किडनी डिजीज़ ठीक हो रहा है तो उनका हाइपरटेंशन भी ठीक हो रहा है, उनकी डायबिटीज़ भी ठीक हो रही है, तो एक तरह से कई निशाने लग रहे हैं। तो मतलब ये कि ये सामने क्लियरली दिख रहा है कि बीमारियां जो इनक्योरेबल बोली जा रही थी वो बिल्कुल क्योर हो रही हैं। सिर्फ क्रोनिक किडनी डिजीज़ नहीं, उस बहाने डायबिटीज़, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीज़ वो भी क्योर हो रहा है। तो इसमें एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो पड़ रहा है, जो फार्मा इंडस्ट्री को पड़ेगा, हॉस्पिटल इंडस्ट्री को पड़ेगा। तो इन लोगों के लिए अच्छा ये है कि ये ना माने कि ये सब होता है, ठीक हो सकता है। तो अब आते हैं आपके सवाल पे, जो चंद्रशेखर आज़ाद जयंती वाले दिन लोगों के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने पूरे देश से ऐसे पेशेंट्स को बुलाया, जो आए भी, आपने देखा था, आपके चैनल में भी आया था। तब हमने ऐसे मेडिकल लॉबीज़ को, एसोसिएशंस को, मेडिकल काउंसिल को इनवाइट किया, चिट्ठी लिख के इनवाइट किया, फ़ोन करके इनवाइट किया, ईमेल करके इनवाइट किया, आपके चैनल के माध्यम से इनवाइट किया, जैसे अभी भी कर रहे हैं कि हम आप आइए और जांच कीजिए हमारे पेशेंट्स को। वो तो आ रहे हैं, उनमें से कोई भी एक भी नहीं आया। और उसके बाद लोग फिर बोलने लगे, वही वाले लोग,
कि कोई ठीक नहीं होता, तो कोई बात नहीं, हम अभी भगत सिंह जयंती 28 सितंबर को 12 बजे फिर से हम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में वो पेशेंट एक बार फिर आ रहे हैं, एक बार फिर देख लीजिए, ठीक है ना। ये इस आपके माध्यम से मैं ओपन इन्विटेशन दे रहा हूँ इस तरह के मेडिकल काउंसिल को, इस तरह के लोगों को, इस तरह के डॉक्टर्स को, इस तरह के यूट्यूबर्स को आप आएँ, आके उन पेशेंट से मिलें, उनके सारे रिपोर्ट्स को जांचें, उनसे खुद बात करें, उनके घर में बाथ टब लगाए कि नहीं वो वीडियो से देखें, वो सारे इंतजाम हमने कर दिए हैं, राइट। तो और अब ये जो वीडियो है तो जाने वाला है ऑनलाइन, तो इस वीडियो के माध्यम से इन्विटेशन है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, और ये इन्विटेशन आप भी आगे पहुंचाइए उन्हीं लोगों तक जो अपोज में हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उन तक पहुंचाइए। उनके इस वक्त आँख और कान दोनों जानबूझ के बंद कर लिए ताकि कुछ दिखाई ना दे, सुनाई ना दे, इंतज़ार कर रहे हैं कब ये 28 तारीख जाएगा, 29 से फिर भौंकना शुरू कर देंगे, बोलना शुरू कर देंगे। तो नुकसान सिर्फ उन्हीं का हो रहा है जिनको डायलिसिस, जिनको हॉट वाटर इमर्शन, हेड डाउन टिल्ट या ग्रैड सिस्टम की सख्त ज़रूरत है, और इस तरह के वीडियोस जो लोग बनाते हैं, इस तरह के एक माहौल पैदा करने वाले, इस तरह के अफवाह पैदा करने से वो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, और फिर वो डायलिसिस में ही जाके रह रहे हैं कि भाई नहीं ये तो ठीक नहीं हो सकता। तो नुकसान सिर्फ उन पेशेंट्स को हो रहा है, मेरा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हमारा तो मानवता का सेवा करना है। अगर वो भारत में भी हो सकता है, वो मलेशिया में भी हो सकता है, वो इंडोनेशिया में हो सकता है, वो नेपाल में हो सकता है, वो वियतनाम में हो सकता है। आपको पता है कि इन सारी जगह पे हमारे ग्रैड सिस्टम किसी न किसी माध्यम से पहुंच चुका है ऑलरेडी, है ना। भारत में भी कई हॉस्पिटल में पहुंच चुका है, हिम्स के अलावा। तो इंसानियत जहाँ भी है वहाँ ग्रैड सिस्टम पहुँचेगा। विरोध करने वालों से नुकसान उन्हीं का होगा जो लोग विरोध करने वालों को फॉलो कर रहे हैं, उन पर बिलीव कर रहे हैं, उन्हीं का नुकसान होगा बस, और किसी का नुकसान नहीं होगा। तो उनका नुकसान कम से कम हो, सच्चाई ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इस उम्मीद से हम 28 तारीख का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक किताब भी रिलीज़ कर रहे हैं। ये किताब की डमी कॉपी है, व्हेन क्योर इज क्राइम, और इस किताब में हमने उन सारे पेशेंट्स का मेडिकल रिपोर्ट्स, उन सारे पेशेंट्स का वीडियो QR कोड हमने डाला है। QR कोड से वीडियो स्कैन कर सकते हैं, कौन कौन से हॉस्पिटल में जाते थे, उनका इलाज कैसे चलता था, कितने उनकी मेडिकल हिस्ट्री क्या थी, कौन से शहर में रहते हैं, एक एक डिटेल इसमें डाल दिया, सारे पेशेंट्स का एक एक डिटेल डाल दिया, ताकि ये मैं बुक उस दिन रिलीज़ करूँगा। इस बुक के माध्यम से आप उन सारे पेशेंट तक उन हॉस्पिटल से पहुँच सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, तसल्ली कर सकते हैं, राइट। जितने सारे सबूत हो सकते हैं इस दुनिया में अवेलेबल, वो इंसानी तौर पे वो हमने इसमें डाला है, राइट। तो ये किताब भी उस दिन लॉन्च करेंगे, ताकि ये किताब रेफ़र करके आप सच्चाई तक इंडिपेंडेंटली हमारे बिना हेल्प किए पहुँच सकें। सर, इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो लोग शामिल होना चाहते हैं वो आप कैसे शामिल होना? देखिए, जो तो यूट्यूबर्स हैं, पत्रकार हैं, इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स हैं, वो शामिल होना चाहते हैं तो वो www.vishwaroop.com/28 सितंबर में जाएंगे तो एक गूगल फॉर्म खुलेगा, वहाँ फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भर देंगे तो हम आपको, क्योंकि वहाँ पे 70 लोग ही बैठ सकते हैं, तब तक 70 नहीं हुए होंगे तो हम आपको पत्रकार को ही बुला रहे हैं, तो आपको इन्विटेशन पास भेजेंगे, तो आपका सीट हम रिजर्व रखेंगे, राइट। तो इस तरह से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हकीकत से जुड़ सकते हैं। सर, एक चीज़ और सवाल यहाँ पे ये आते हैं कि आप बता रहे हैं, आप सारी रिपोर्ट भी दे रहे हैं, बावजूद इसके कुछ पेशेंट सामने आते हैं, वो इस तरीके से बोलते हैं कि हम ठीक नहीं हुए हैं, चाहे ग्रैड सिस्टम हो, विश्वरूप के प्रोटोकॉल से हम ठीक नहीं हो पा रहे, उन लोगों को आपका क्या जवाब होगा? देखिए, आज से पहले वर्ल्ड में 0% ठीक होते थे, 0। एक भी इंसान क्रॉनिक किडनी डिजीज से पूरे दुनिया में मेडिकल हिस्ट्री में ठीक नहीं हुआ, एक भी इंसान नहीं ठीक हुआ। हमने जो ग्रैड सिस्टम लाया, हमारा जो ऑब्जर्वेशन स्टडी कहता है 75% लोग ठीक होते हैं, 75%, यानी कि हमारे सिस्टम से भी 25% लोग ठीक नहीं होते। ये बात आज से 1.5 साल पहले हमने एक बुक लॉन्च की थी, एंड ऑफ ट्रांसप्लांट। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तब भी किया था, तब भी पेशेंट आए थे, आप भी आए थे तब, और वो आपके चैनल में है भी। तभी हमने बता दिया था कि सारे लोग ठीक नहीं हो सकते, 75% लोग ही ठीक होते हैं, यानी कि 25% लोग ठीक नहीं भी होते हैं, लेकिन 0 से हम 75 तक हमने पहुँचा दिया इसको, राइट। तो उन 25% में से कुछ पेशेंट ऐसे होंगे जो स्टेज पे आके बोल रहे हैं, कहीं भी आके बोल रहे हैं कि हम ठीक नहीं हुए, और वो सही भी बोल सकते हैं कि वो ठीक नहीं हुए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये कैसे होता है हॉट वाटर इमर्शन, हेड डाउन टिल्ट एंड डाइट, ये हमने पहले ही अपने बुक्स में भी बताया, आपके चैनल में बताया। ठीक होने के लिए आप अपने घर में ही करके देखिए, नुकसान तो कुछ है ही नहीं, राइट। नहीं ठीक हो रहे हैं तो छोड़ दीजिए, ठीक हो रहे हैं तो करते रहिए, राइट। इसमें कोई शिकायत का कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं हमारे हॉस्पिटल आके कीजिए, हमने आपको टेक्निक बता दिया, हमने आपको एविडेंस दे दिए, हमने आपको मेडिकल साइंटिफिक बेसिस किताब के माध्यम से बता दिया, हमने अपने जो पेशेंट ठीक है उसको दिखा दिया।
आपकी मर्जी, आप ठीक होना चाहते हैं कि नहीं, आपकी मर्जी, आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि नहीं अपने घर पे। और अगर ठीक नहीं हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है 25% का स्कोप अभी भी है, जो ना जाने कैसे ठीक नहीं होते, लेकिन 0 से 75% तक तो पहुंच गया, ये बड़ी बात है। अगर आप सोचते हैं नहीं 10% ही ठीक होते हैं, मान लेते हैं 10% ठीक होते हैं, लेकिन याद रखिए आज से पहले 0% ठीक होते हैं, अब ठीक होने शुरू हुए। याद रखिए FDA, राइट, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन US का, किसी भी दवाई से, किसी भी इंटरवेंशन से अगर कोई एक भी पेशेंट थोड़ा भी ठीक होता है ना, तो उसी का बड़ा माहौल बना देते हैं। जैसे आप सुने होंगे 16 करोड़ का दवाई इंजेक्शन, सुना ना आपने, गूगल कर लीजिए जिन्होंने नहीं सुना, कि छोटे बच्चे 2 साल से छोटे बच्चे मस्कुलर एट्रोफी के जो पेशेंट्स हैं उनको 16 करोड़ की इंजेक्शन, जिसके लिए क्राउड फंडिंग की जाती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आके लोगों को अपील करते हैं थोड़े थोड़े पैसे दे के, और होता क्या है इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चे मर जाते हैं। आप चाहे तो चेक कर लीजिए ऑनलाइन, बच्चे इंजेक्शन लगाया 16 करोड़ पूरे देश ने दिया और वो बच्चा भी मर गया। तो कोई एविडेंस नहीं कि बच्चे इससे बचते हैं, एक एविडेंस नहीं है, एक पेशेंट ठीक नहीं हुआ पूरे दुनिया में, एक पेशेंट ठीक नहीं हुआ, तब भी 16 करोड़ का इंजेक्शन खरीदे ना, उसमें पूरा देश मदद कर रहा है खरीदवाने में, राइट। यहाँ तो साक्षात ठीक हो रहे हैं और यहाँ तो घर बैठ के ठीक हो रहे हैं। 16 करोड़ क्या, हम तो बोल रहे हैं 16 रुपये भी मत दो हमें, घर पे ठीक हो जाओ, राइट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन की कोई बात नहीं है। ऑब्जेक्शन ये हो सकता है ये भारतीय सिस्टम है, ऑब्जेक्शन ये हो सकता है फ्री में कैसे ठीक हो रहे हैं, ऑब्जेक्शन ये हो सकता है ठीक होने के बाद हमें कोई कट क्यों नहीं मिल रहा, ये सब ऑब्जेक्शन हो सकता है। अगर ऑब्जेक्शन करने का ही शौक है तो 16 करोड़ के इंजेक्शन वाले पे भी ऑब्जेक्शन करो। देश का 16 करोड़ तो गया ही गया, वो जो बच्चा है उसकी जान भी गई, राइट। तो उन सब की उम्मीदें जो जिन्होंने 100 रुपये इकट्ठे करके 16 करोड़ बनाए उनकी भी, राइट। तो ऐसा भी हो रहा है कि बच्चे की जान चली गई लेकिन 16 करोड़ जो इकट्ठे हो रहे हैं अभी तक भी इकट्ठे हो रहे हैं, बिल्कुल, है ना, वो इकट्ठे होने ख़त्म नहीं हुए, वो इंटरनेट पे अभी भी वो पैसे जा रहे हैं। तो जो लोग इकट्ठे कर रहे थे वही माफिया के पैसे जा रहे हैं, बच्चे की जान भी खत्म हो गई लेकिन पैसे आ रहे हैं। इन सब चीज़ों की वजह से तो लोग गुमराह भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए भी आपका कोई मैसेज होगा जो आप देना चाहेंगे, लोगों को बताना चाहेंगे? देखिए आप एविडेंस को मानिए, मेरा तो एक ही मैसेज है, मेरी बात मत मानिए, किसी की बात मत मानिए, मानिए उसकी जो सबूत दे। चाहे वो 16 करोड़ के इंजेक्शन बेच के सबूत दिया उसने, किसी एक को ठीक किया है तो वो कौन है? अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को ठीक किया तो क्या मैं सबूत दे रहा हूँ? मैंने हर बार सबूत दिया, 23 जुलाई चंद्रशेखर आज़ाद जयंती को सबूत दिया पेशेंट्स को, अब मैं दोबारा सबूत देने वाला हूँ। सबूत से बुक मैंने भर दिया। पेशेंट्स को हम लेके आपके घर तो नहीं ला सकते, आपको नॉक करके देखिए पेशेंट मिल रहे हैं। पेशेंट को देखने के लिए आप ही को चल के आना पड़ेगा या फिर बुक से पढ़िए, और कोई तरीका होता नहीं इस दुनिया में। अगर सबूत देखना ही नहीं है किसी को फिर हम दिखा भी नहीं सकते, राइट। तो इससे समाज का नुकसान होगा, लेकिन समाज भी इन्हीं लोगों से बना है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका इस खास जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच सर हमारे से जुड़ने के लिए। थैंक यू।